मेरे को ये सामान चाहिए। और माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा यहाँ मेला है और इस मेले में सब नकली है। भाई जो शोरूम में सामान बिक रहा है वो मेले में भी बिक रहा है। आज ही समझ में अपने जहन में उतारना इसका। बेटे ने कहा कि नहीं मेरे को ये सामान चाहिए जिद करा, पर माँ बाप ने क्या कहा कि नहीं बेटा तेरे को जरा बाहर चल। कहाँ चल? बाहर। बाहर कहाँ? बोले किसी मेले से बाहर। क्यों? क्योंकि मेले में सब कुछ नकली मिलता है। ऐसे ही है ना, मेले के अंदर से सामान खरीद कर आए, कितना दिन चला। इसी प्रकार से सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को केवल एक ही बात कह रहे हैं कि राजन ये संसार तो एक मेला है, और इस मेले के अंदर क्या है? बोले सब नकली है। यहाँ असली कौन है? पति असली है क्या? बेटा असली है? नहीं, हंसने की बात नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। मैंने तब भी कहा था कि सत्संग को वो तो अपने मूल पे लेके चलना, क्योंकि ये तो कहावत भी है, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तो आपको सत्संग नहीं मिलेगा। कीर्तन मिल जाएगा, गली गली पूछे पूछे कर जाकर के तुम अपने काम ठोकना, सब कुछ मिल जाएगा। परंतु ये ईश्वर की कृपा है जब सत्संग, और इस सत्संग के अंदर हम आकर नहीं बना सकते। सत्संग केवल परमात्मा की कृपा से, बिनु सत्संग की आपको क्यों जरूरत है? सत्संग की आपको क्यों जरूरत है? बताएगा सत्संग की आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक का मतलब, क्योंकि संसार में भरण पोषण का मार्ग एक गुरु बता देता है। कौन सा गुरु? जो तुमको काम सिखाता है। एक शिक्षा गुरु है, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु की तरह क्या करेगा? वो जीवन के अंदर तुम्हारे को भरण पोषण का एक मार्ग बता देगा। और जब जीवन के अंदर ब्रह्मवेता गुरु आ जाए, ब्रह्मवेता बोले जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वो ब्रह्म गुरु, ब्रह्मवेता गुरु जब जीवन में आए तो क्या होगा? क्या होगा? बोला कि जो भीतर की आंख है ना वो खुल जाएगी, और जब भीतर की आंख खुलती है ना तो बेटे की पहचान हो जाती है, पति की भी हो जाती है। क्या कहते हैं? और बेटा तुम तो आज मेरी आंख है, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ममता जब तक ठोकर नहीं मारेगी ना, जब तक अकल भी नहीं है। ये भागवत का सूत्र है, ये भागवत जी का बहुत बड़ा सूत्र है कि ममता ठोकर मारे तब जाकर के वो कन्हैया नजर आए। एक मां है यशोदा, ठाकुर जी का ये सेवा करते हैं। कौन? कितने प्रकार की सेवा है हमारी, कितने प्रकार की? नहीं मानो। मन से, वचन से, कर्म से पोछा लगाना, हाथ पैर दबाना, भोजन परोसना, ये सेवा नहीं है। जिसके पास में रोटी अपने लिए खाने को ना और वो क्या बोल लगा है? पहनने को अपने पास कपड़ा ना हो तो कौन उसको पहनाएगा? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? पहले बताना, अच्छा लग रहा है?
बोल तो नहीं हो ना। जो खुद के पास में नहीं हो तेरे को क्या दे? तो यशोदा है, यशोदा का मतलब क्या हुआ? बोले जो सामने वाले को यश प्रदान कर। देखो भगवान की माँ का नाम भी है और हमारी राधा रानी के माँ का नाम भी एक ही अर्थ निकल के आ रहा है। और ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि वो उस समय उन्होंने वहां जन्म ले लिया या वो यशोदा है वो है वो तो भगवान में आ जाएंगे। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में भी है, भगवान तुम्हारे घर में भी। यशोदा का नाम केवल इसीलिए है कि यशोदा किसको कहते हैं? जो दूसरे को यश प्रदान करते। और यश का मतलब क्या होता है? तो सम्मान। अगर हमारे लिए आदत है कि हम दूसरे को सम्मान दें, है मेरे को नहीं लगता। हाँ, सम्मान जब तक है जब तक तुम्हारा उससे कुछ स्वार्थ जुड़ा है, ऐसा ही है ना। जब तक ही तो तुम सम्मान करोगे। बेटी घर में आती है ना दूसरे को, 4 दिन सम्मान होता है और 5वें दिन हम सब जानते हैं 4 सहेली पकड़ के लाती है, भाई मट्टी में लहका ना सक जाए, होता है ना ऐसा। हाथ पकड़ के लाती, चक्कर आ गया उसको। 4 सहेली उसका हाथ पकड़ के लाती और 4 दिन की चांदनी और पूरे फिर क्या होगा? थोड़ा जम जाओ, कैसे नहीं हो, खाया खाया नहीं खाया खाया। सास बगल में बैठी और पूछो मुझे जो सास से पूछ रहा बहू कैसी आई ना, बहू को सही आई पर चटोरी आई। होता है कि नहीं होता? 4 दिन पहले तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, फिर कैसे बदल गया? यशोदा कन्हैया की माँ सतन और राधा रानी की माँ कीर्ति, सब पता खाना तो करने यार पता भी है। अंधे में राजा काना है, वो अंधे के अंदर जो है ना वो कानों में अंधारा जा है, तो तुम सारे काने हो और तुम सब अंधे हो, मैं काना हूं, है ना? ऐसे ही है ना। तो दोनों का अर्थ केवल एक है। क्या अर्थ है? थोड़े दूसरे को सम्मान दे। आप लोग भागवत जैसा ग्रंथ खुला हुआ है और आगे बड़ी खुशी की बात है, कोशिश है ठाकुर जी ने कृपा करी तो शायद मैं इसलिए लगा लू ना कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, शायद कृपा कर जाए ठाकुर तो 18 जून से भी श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे ठीक है। कोशिश है, पता नहीं है, कोशिश है। क्योंकि भगवान के आने के लिए पहले गर्भा स्तुति होती है। जो भगवान को बुला रहे कि हे प्रभु आप आओ, आपके बिना हमारा मन नहीं लगा। तो यशोदा और कीर्ति, इनका दोनों का अर्थ निकालते एक ही है। और जब हम दूसरे को सम्मान देना शुरू करोगे तो आपके गर्भ के अंदर भी आकर के कन्हैया बैठ जाएगा। करके तो देखें। और मेरी तो अक्सर एक ही बात कहती है, जितना खाने में नहीं खिलाने में आनंद है। खिलाते तो देखें। हमारे ठाकुर जी ने केवल एक ही बात रखी है, ब्रज 84 के अंदर। वृंदावन किसकी भूमि है? वृंदावन किसकी भूमि है? कोई बताएगा? आप जाते हैं वृंदावन? मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं तो गुजरात से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे गुजरात से वृंदावन बहुत दूर पड़ता है। आप गए वृंदावन? ऐसा मुंह का कपड़ा लगा मैं बोल वृंदावन किसकी भूमि है? बाबा ये कह रही हो
किसकी भूमि है? महाराज जी जरा पूछो, क्लास आपकी की है। महाराज इस समय तो कमांड आपके हाथ में, कमांड चल रही है। देखो ध्यान करो, वृंदावन जाते हो आप लोग, और वृंदावन प्रेम की भूमि है। किसकी है? प्रेम की। अब वो प्रेम क्या है? किससे होता है? लवरालवी वाला प्रेम नहीं, पारकों में बैठे हुए वाला प्रेम नहीं। प्रेम को हमने गलत किया है, और प्रेम परमात्मा का असली स्वरूप है। प्रेम परमात्मा का ही रूप है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। अब हम में है क्या? परिवार में है क्या? परिवार से शुरुआत हो, मंदिर को बाद में देखी जाएगी, है ना? जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। बाकी बिहारी की भूमि नहीं है वो। और द्वारिका, द्वारका में कौन है? कन्हैया है ना। और कौन सा कन्हैया? जो ब्रज में रहता है, 11.5 साल की उम्र है, और वही कन्हैया द्वारका का राजा बन जाता है। और राजा बन जाता है तब वहां पर क्या है? बोला कि 100 साल की लीला। और भगवान ये कहे कि मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। मैंने कल भी कहा था, जब ये ग्रंथ खुलता है ना तो सारी ग्रंथियों को खोल देता है। अगर समझदार हो तो, और बेवकूफी है, ना समझी है, तो चल ही रहे, गाड़ी को तो धक्का चल ही रहा है। अरे रोटी तो खा ही रहे, कुत्ता भी चार भर के अपना आ जाता। पेट तो कुत्ते का भी भरता, पेट तो जानवर का भी भरता। थोड़ा सा चुप, मेरे कान में बात मत करो जरा सा, थोड़ा सा चुप। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है? जब अच्छा लग रहा है तो बाकी बिहारी को अच्छा लगता है ना? बाकी बिहारी आपको अच्छा लगता है? घुंघराले बाल मत देखो, लटाए मत देखो। लटा तो आजकल हमारी भी लटक रही है ना? कुल मिलाकर के उसके सौंदर्य को मत देखो। तो क्या बोले? ठाकुर ने एक दुश्मन से भी प्रेम किया। हम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। उसने तो उससे भी प्रेम किया। कंस है, कंस को भगवान ने कैसे मारा? कंस को कोई हथियार से मारा? कहां से मारा? बांसुरी से मारा? कहां से मारा? भूसा लात भूसों से मारा? किस चीज से मारा उसको? कुल मिलाकर आप गूंगे बहरे हो। कथाएं कितनी बार सुने, कितनी टीवी सीरियल दिखा, अपने चक्कर कथा में नहीं बैठे। भगवान ने कैसे मारा उसको? भगवान ने सृष्टि का भार लेकर के मारा। सृष्टि का भार कितना? अरे एक व्यक्ति के ऊपर अगर 100 किलो वजन कर दिया जाए तो कैसे मर लेगा? पर कंस उसको पहचान नहीं, कंस उसको पहचान नहीं। तो बोले मामा जी तुम तो मेरे मामा हो, है ना? और मामा के ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं? मैं कैसे उसका अपशब्द बोलूं? मैं कैसे उसका अपमान करूं? तो क्या करा? बोले सृष्टि का भार, सृष्टि का संसार, संसार का भार लेकर के कंस पर बैठे थे भगवान, है ना? कंस पर बैठे और उससे प्राण प्राप्त हो गया। तो जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। तो यहां पर कीर्ति और यशोदा की बात, उधर वो कीर्ति देती है कि नहीं नहीं ये काम मैंने नहीं किया, ये काम आपने किया। ये मंदिर की व्यवस्था में वाला काम नहीं है। पंडित जी ये दान पात्र खाएं, 10 का नोट डालना है, ये काम ना कीर्ति को बोले नहीं, कीर्ति लक्ष्मी आई है। इसका मतलब कि मैं अपनी कीर्ति भले मेरी घट जाए पर मैं सामने वाले को सम्मान दूं।
ये फोन किसका बज रहा है ना मेरा नहीं। कुल मिलाकर अपने मन से विचार करो, जब हम बांके बिहारी को प्रेम करते हैं तो हमारा आपस का प्रेम कहां गया? मेरा व्रत है, मेरे को ना कहीं खीर मिली और खीर भी मिली तो मेवा की मिली, और हमारे दुर्गा भी में कई खीर खाओ, और खीर में भरपूर मेवा, और भरपूर मेवा जब मैंने वो खीर कहने से ले तो ली पर जबे नहीं, और मैं ये सोच रहा हूँ वो मेरे को देखे नहीं, मैं मेवा दूध पी लूं, तो हमारे बगल में एक बैठे हुए तो बोले क्या बात है, ये मेवा है खाओ शरीर बनेगा। तो मैंने एक ही बात कही कि भाई मैं बड़ा त्यागी आदमी हूं, तुम लोग तो कमा कमा के मेवा खाते और मेरे को देखो मैं मेवा को थूकता। ऐसी होशियारी बोल दे रहे, ऐसी होशियारी। अरे विभीषण को क्या कह रहा है रावण, अरे ए रावण वो ये विभीषण क्या बात है, रोटी मेरी खाता है, रोटी तो तू मेरी खाता है, और नाम मेरे दुश्मन का, उसकी झोपड़ी पे लिखा है, हम तो लिखते हैं नेम प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट अपने घर को, और उसने भी नेम प्लेट लगाई, और कैसे लगाई, राम और राम, क्या बोला राम, तू मेरे दुश्मन का नाम अपनी कुटिया पे लिखवाता। विभीषण बोला महाराज क्या बात कर रहे, जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, आप ऐसे सोचने से मत गई। तो बोले ये राम का नाम क्यों लिखा है, उसको मिटाता क्यों नहीं? बोले मिटा दिया तो मेरी तो दुनिया चली जाएगी, दुनिया तो मिटाएगी नहीं तो। क्यों? क्योंकि इनके बिना मेरा कौन है? राम और राम का बोला, बोले तेरा भाई कुछ भी नहीं है, बोले राम तेरे लिए, बोले नहीं भैया मेरे लिए राम कुछ भी नहीं, केवल समझदारी से काम करो। क्या बोला, आपकी निगाह में ये राम है पर मेरी निगाह में रा से रावण और मां से ममदूद है। रोटी तो मेरे को तुम्हारी खानी है, तो ये होशियारी कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी? ये होशियारी तुम्हारे को इसी स्थान से मिलेगी, एक स्थान से मिलेगी। एक व्यक्ति मर गया, यमराज आया चला गया, अब यमराज को रास्ते के अंदर वो बात कर रहा, यमराज जी तुम लेके तो चल रही है, तो एक काम करो, ये तुम्हारी जो नगरी है ना इसका दर्शन करना, ये कितने कितने ये लोग, कई ब्रह्म लोग, कई साथ में कौन कौन सा लोग है, इनका दर्शन तो करवाएंगे। यमराज ने कहा चुपचाप चलता है कि वो हिट हो, पहले कहां जाना है, चुपचाप मेरे साथ चल। अब वो जीव था जो चालाकी उसकी यहाँ है, कोई चालाकी वहां है। धर्मराज की सभा में गया, और धर्मराज की सभा में जाकर ये क्या बात है, वहां से इधर ही आ जाओ ना, वहां क्या कर रहा, तो आराम आराम से बात कर रहे हैं। धर्मराज की सभा में गए, जाकर के धर्मराज ने पूछा, अरे ये कौन है? बोला नरक का वासी हमारा, बताओ क्या करना। बोला नरक में डालो, तो यहाँ क्यों लिया? व्यक्ति बोला कि महाराज एक प्रार्थना है, जाना तो नरक में ही है। बोला हाँ तेरे कर्म ऐसे ही है, तुम नरक में क्यों जाएगा? बोले महाराज भले ही नरक में चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसता हुआ नरक में जाऊं, पर मेरी एक चरणों में प्रार्थना है, नरक में जाने से पहले एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। धर्मराज कौन है? दयालु है, जिसके भीतर दया है वो ही धर्म का रास्ता अपना सकता है, बाकी तो सब दया। अब हमारे अंदर है क्या धर्म? धर्म का असली रूप है, धर्म किसको कहते हैं? किसको कहते हैं धर्म? जो वस्तु हमको अच्छी ना लगे, ये बाबा जी में आया,
जो चीज हमको अच्छी ना लगे वो दूसरे को देने की कोशिश मत करना, कि धर्म है। और हमारे क्या है पंडित जी, या मैं क्या कहूं, जैसे जैसे मैं लीला यहां देखता हूं, कुल मिलाकर के जो अच्छा लगे, चाहे खान पान हो चाहे कुछ भी हो, अरे जैसा भोजन आपको अच्छा लगता वैसे दूसरे को क्यों नहीं देते? देखो तुम्हारे 56 भोग परमात्मा भेजेगा। जो चीज हमको अच्छी ना लगे वो दूसरे को ना दे, वो धर्म का मार्ग है। और दया धर्म का क्या है? मूल है। मूल किसको कहते हैं? सही से एकदम बिल्कुल ओके आना चाहिए। पत्तों के ऊपर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता। होता है क्या? पत्तों के ऊपर पानी छिड़कते हैं, सूख जाएगा। सिंचन किसको पड़ेगा? सिंचन जल का ही होगा, है ना? और ये धर्म क्या है? दया का की जड़ है। और इस जड़ को सींचोगे तभी तो धर्म का मार्ग निकलना। खाली जल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के ऊपर राई चावल छिड़कने से बात नहीं बनेगी। चौराहे के ऊपर दीपक जलाने से बात नहीं बनेगी। किसी पीर फकीर के पास जाने से बात नहीं बनेगी। कितने गंदे ताबीज गले में लटका लेना, उससे बात नहीं बनेगी। कितने नग, कितने माणिक अपने शरीर में पहन लेना, उससे बात नहीं बनेगी। तो फिर बनेगी किससे? मेरे से किसी ने ये कहा कि दया करके पछताना पड़ता है। यहां तो बात नहीं हुई। मैं जहां 18 साल बिताई आया, बोले तुम बार बार दया धर्म का मूल, दया धर्म का मूल करते हो। बोले हाँ, तो दया करके पछताना पड़ता है। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो गद्दी के ऊपर बैठा है, जो गुरु है। महाराज अगर ये व्यक्ति कोई और बात करता तो मैं उसकी बात समझ जाता, क्योंकि आप गद्दी पे हो। दया करके पछताना नहीं पड़ता। बोले मैं मान नहीं सकता। आपके पास तो जवाब हो तो बताओ। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, दया करके वही व्यक्ति पछताता है जो दया करके याद रखता है। आइए, दया करके वही व्यक्ति पछताता है जो उस दया करने के बाद में उस दया को याद करता है। नहीं तो पछताना ही नहीं होगा। एक गुरु के दो चेले, गुरु के दो चेले अपने घर गए। बोल गुरु जी जरा आपका हो तो घर घूम गया, थोड़ा सा आश्रम से अलग हो जाए। घर गए, अरे भैया ये चिल्ला मत, देखो आराम से बैठ जाओ अगर करना हो। दोनों चेले घर गए और घर जाकर के और वापस आश्रम की ओर आए। एक नदी पड़ी बीच में, और नदी के अंदर एक स्त्री स्नान कर रही थी। और स्नान करते करते वो नदी में डूबने लगी। जो दोनों चेले थे वो आपस में बात कर रहे हैं। बोले ये स्त्री है, ये पानी में डूब रही, अगर इसको नहीं बचाया तो ये डूब जाएगी। और क्योंकि हम दोनों देख रहे दोषी हम बनेंगे। तो एक चेले ने कहा कि तुझे अकल नहीं है। गुरु जी ने क्या कहा? बोले गुरु जी ने ये कहा कि किसी स्त्री को स्पर्श भी मत करना। बोला हाँ ये तो कहा। थोड़ी सी देर में वो स्त्री चिल्लाने लगी कि मेरे को बचाओ, मैं डूब रही हूं। तो एक चेले ने क्या करा? बोले छलांग लगाई और पानी में गया और जाकर के उस स्त्री को बचा करके बाहर ले आया। स्त्री चली गई। अब वो जो दूसरा चेला जो मना कर रहा था, गुरु जी को पता लगेगा तो क्या होगा, तूने स्त्री को स्पर्श किया है,
देखो जब मना करा तो गुरु का आज्ञाकारी नहीं है, तो ये है तो वो है, इतनी बात करते 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 क्या हुआ, बोला आश्रम आ गया। आश्रम आया, गुरु को प्रणाम किया और तुरंत एकदम से वो चेला बोल पड़ा, गुरुजी क्षमा करना क्षमा करना। देखो जिसने बचाया वो नहीं बोल रहा, जो बात करता आ रहा वो बोल रहा, गुरुजी क्षमा करना। क्या हुआ? बोले गुरुजी क्या बताऊं, आज एक स्त्री को इसने स्पर्श कर दिया, तुम्हारी आज्ञा का भंग किया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि तुमने जो पूरी कथा मेरे को सुनाई है कि स्त्री की जान बचाई, उसके प्राण की रक्षा करी है ना। बोले हाँ, वो डूब रही थी, पर गुरुजी ने तो स्पर्श कर दिया उसको। गुरुजी बोले कि जिसने प्राण की रक्षा करी उसने स्त्री को स्पर्श किया, गलती है, परंतु उसने कई गुना गलती तेरी है, तो उस स्त्री को इसने जान बचाकर वहां तो छोड़ दिया और उस स्त्री को आपने आश्रम तक ले आया, उसने तो वहीं छोड़ दिया और तू यहां तक ले आया। तो हमारी भी दशा यही है, हमारी भी यही दशा है। तो ये तो चीज है, ये जीव जैसी अकल संसार में रहकर करता है ना, ये अकल जो है ना आगे भी चलाता है। अभी मैंने बताया ना, तो वो धर्मराज की सभा में गया और जाके धर्मराज से कह दिया कि भाई थोड़ा सा घुमा दो फिरा दो, आप तो दयावान हैं। अभी मैंने बताया ना, तो धर्म वही वही टिकता है जहां पर दया है, जब दया नहीं तो धर्म किस काम का। आप कितनी पूजा करो, कितनी पाठ करो, कितना ही सब कुछ करो। एक व्यासपीठ के ऊपर जो बैठते हैं ना, तो एक बात आती है, बोले नहीं तुम ऐसा करो। एक व्यास जी ने कहा कथावाचक ने कि ब्राह्मण को भोजन में क्या करना चाहिए, उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए, और ब्राह्मण के लिए बड़े तो बताया बैंगन निषेध है। इतनी बात सुनी, उसी कथा में पत्नी बैठी थी और घर गई, खाना पीना जो बनाया था वो बैंगन की सब्जी नाली में पलट दी। व्यास जी आए घर पर, बोला थकान बहुत हुई, अब खाने को दे, जल्दी से क्यों बनाया? बोला महाराज जरा रुक जाओ, थोड़ा सा समय लगेगा। बोला क्यों? बोला सब्जी तो मैंने बनाई थी पर बैंगन की बनाई थी, और तुमने कहा कि बैंगन बढ़ती जाए, तो मैंने क्या करा, बोला नाली में फेंक दिया। तुरंत चिल्लाने पड़े। चिल्लाना किस काम का, किस बात का? बोले कि तेरे में अकल नहीं है। बोले मेरे को बताओ। बोले अकल से काम नहीं लेती। अरे चौकी की बात को तू चौके तक क्यों नहीं आई है? यानी कि चौकी की बात चौके तक ही क्यों नहीं आई, इसको मैं छोड़ देती। तो कुल मिलाकर के मैं तो सुरतुरु नहीं, यही कथा वहां पर चल रही है। बोले महाराज रास्ता बताओ। बोले ठीक है भाई, यमराज तो एक काम कर, ये दया दया है, कोई बात नहीं, ये आया है नरक में तो जाएगा, तो एक काम करे, इसको जो है ना चारों तरफ घुमा दे। तो यमलोक दिखाया, धर्मलोक दिखाया, साकेत लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सारे लोक घुमा दिए। और आखिरी में जब बोला घूम लिया, बोला हाँ घूम लिया। बोला अभी महाराज एक रह गया। बोला अब कौन सा रह गया? बोले एक रह गया। बोले मैंने जमीन के ऊपर जब पृथ्वी पे था ना, जब मैं जिंदा था, तो कथाओं में सुनता था बैकुंठ का वासी, तो तुमने सारे लोग दिखा दिए, पर बैकुंठ क्यों नहीं दिखाए? बैकुंठ का मतलब क्या होता है? कहाँ रहता है भगवान? बैकुंठ में, है ना? भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। बैकुंठ का अर्थ क्या है? बैकुंठ का आप लोग बताएंगे कोई? बैकुंठ किसको कहते हैं? जैसे ना बैंगन होता है, बैंगन है ना, तो
बैंगन को बैंगन क्यों, उसमें कोई बेगुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, जब तो बैंगन। बैकुंठ किसको कहते हैं? बैकुंठ, कुंठ का मतलब क्या होता है? चलो बेच कर दो। कुंठ का मतलब क्या हुआ? कुंठा बोलते हैं ना, अरे तू बड़ी कुंठा है। कुंठा का मतलब कौन? बोले तू खराब है। कुंठा कौन है? बोले खराब है। और खराब किससे? जब छल कपट बुराइयां चुगली ये भरा पड़ा है ना। और जब ये सारी चीज तुम्हारे भीतर से निकल जाएगी तो तुम क्या बन जाओगे? बेकुंठ। आगे समझ में? कुंठा का मतलब बुराई, और जब बुराई बीच में से निकल जाएगी तो आप क्या होगा? बेबुराई। और जब बेबुराई बन जाओगे तब क्या होगा? बोला भगवान तुम्हारे एक, अकेला नहीं आएगा। जब तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे भीतर से बाहर आ जाएगी तो आप ही का घर, आप स्वयं कौन है? बोले बैकुंठ है, और बैकुंठ में ही लक्ष्मी नारायण का वास होता है। होता है या नहीं? महाराज कुंठा बोलते हैं बुराई। तो आप जब बेकुंठ बुराई हो जाओगे, जब तुम्हारे भीतर से बुराई निकल जाएगी तब क्या होगा? आप बैकुंठ हो जाओगे, और उसी बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण। ओपन कैमरा करो, ओपन कैमरा। अब ये बुराई हमने से निकलेगी नहीं तो लक्ष्मी नारायण तो क्या, लक्ष्मी का बाप भी नहीं आएगा। ओपन कैमरा आता है, उसकी छाया भी नहीं आएगी। पुराने लोग कहते हैं ना, घर में शांति रखो लक्ष्मी का वास होता है, बोलते हैं ना। और जिस घर में कलह है वो तो मां लक्ष्मी नहीं आ। इसी प्रकार जहां बुराई नहीं हो बैकुंठ। बैकुंठ का दर्शन कराया, बैकुंठ का दर्शन कराया तो वहां के द्वारपाल कौन है? बैकुंठ के भगवान के द्वारपाल का नाम क्या है? कई बार बताया है? कौन है? बोलते क्यों नहीं हो बच्चों? ये